दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय स्थित है वो कहाँ पे स्थित हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? कोयला। ठीक है, कोयला भारत का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत माना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के अंतर्गत जो समुद्री तट रेखा के अंतर्गत राज्य स्थित है उन राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 राज्य है। ठीक है, वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन गुजरात की बात करते हैं, फिर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। ये टोटल 9 राज्य है जो कि समुद्री तट रेखा के साथ में जुड़े हुए, और कितने हो गए? 9। नेक्स्ट देखिए, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक बिंदु कौन सा है, एक भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक बिंदु वो कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन। ठीक है, केप कैमोरिन जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया, सबसे दक्षिणतम बिंदु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण मतलब बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे मतलब कि दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट है। बाकी केप कैमोरिन की बात करें दोस्तों, भारत की जो दक्षिणी भूमि की मुख्य भूमि है दोस्तों, इसका दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? केप कैमोरिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली जो रेखा है दोस्तों, कौन सी रेखा हो जाएगी? मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। और रेड क्लिफ रेखा की बात करें दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। और डूरंड रेखा की बात करें दोस्तों, ये अफगानिस्तान और भारत के मध्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैक-मोहन रेखा लगभग चीन और भारत के बीच में है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ड्यूरंड रेखा ये अपने अफगानिस्तान और भारत के बीच में। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का क्या नाम दोस्तों? भारत और पाकिस्तान की रेखा को मतलब विभाजित करने वाली रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था दोस्तों 17 अगस्त 1947 को दोस्तों, मतलब कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब कि स्थलीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है अपने पड़ोसी? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ में अपनी जो भारत की सीमा लगती है वो कितनी दोस्तों? 4096 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है ये कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालाबार तट। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों मालाबार तट, ये सॉरी, मालाबार तट नहीं है। मालाबार तट अपने मतलब कि कर्नाटक और केरल के मध्य का जो तट है वो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो कोरोमंडल तट है दोस्तों, ये पूर्वी समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पूर्वी समुद्री तट का नाम क्या है दोस्तों? कोरोमंडल तट है। लेकिन जो मालाबार तट है दोस्तों, अपने केरल और मतलब कि कर्नाटका के बीच का जो तट है ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन है। पहले मैंने मालाबार तट बता दिया था, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। ठीक है, कोरोमंडल तट है भारतीय पूर्वी समुद्री तट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा उत्तर और पूर्व के मध्य। ठीक है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर दोस्तों भारत की स्थिति है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है ये कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करें दोस्तों, भारत के कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिकतम जो इकाई है दोस्तों कौन सी हो जाएगी? ये दोस्तों निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई है। ठीक है,